नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये कोई आम उपाय नहीं है। ये वे रहस्य है जिसे हमारे पूर्वज केवल कानों में फूंक कर बताते थे, जिसे किताबों में नहीं सिर्फ अनुभव से किया जाता था। और वे रहस्य इस बार आपके लिए प्रकट हो रहा है 9 जून सोमवार चतुर्थी तिथि पर। आपने कभी सोचा है कि एक आम व्यक्ति जिसके पास ना कोई व्यापार है ना कोई खास नौकरी, अचानक करोड़ की संपत्ति का मालिक बन जाता है? कैसे अचानक उसके जीवन में ऐसा बदलाव आता है कि जिसकी वे कल्पना भी नहीं करता। दोस्तों, ऐसे चमत्कार तभी होते हैं जब कोई बहुत ही गुप्त, पवित्र और मौन शक्ति उसके जीवन में सक्रिय हो जाती है। और ऐसी ही शक्ति प्रकट होती है चतुर्थी तिथि पर, खासकर तब जब वे सोमवार के दिन आती है, जब खुद भगवान शिव की विशेष कृपा धरती पर उतरती है। और अब आप सोचिए कि 9 जून को सोमवार है और उसी दिन चतुर्थी तिथि भी है, यानी एक दुर्लभ संजोग, एक ऐसा संजोग जिसमें किया गया गुप्त गो सेवा आपकी किस्मत को ऐसे झकझोर देगा कि दरिद्रता एक झटके में बाहर हो जाएगी। दोस्तों, आपको करना क्या है, बस एक छोटी सी चीज है और वे है चुपचाप एक पिसा हुआ गुड़ और चने का लड्डू गौ माता को अर्पित करना है। आपको किसी को बताना नहीं है, ना कोई फोटो खींचनी है, ना किसी के सामने ये उपाय करना है। बस सूर्योदय से पहले जब वातावरण में शांति हो, धरती और आकाश संवाद कर रहे हो, आप उस लड्डू को अपने हाथों से बनाइए और उसे गाय को दीजिए जो सामने आए, जो आपको उस दिन मिल जाए, जो भूखी हो, जो इंतजार कर रही हो। ये मत सोचिए कि ये छोटी चीज का इतना असर कैसे हो सकता है। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये छोटा सा लड्डू नहीं, ये आपकी ऊर्जा का स्रोत है। इसमें होता है गुड़ की मिठास जो आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा लाएगी, चना जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक होता है, जो आपके धन को स्थायी बनाएगा, और सबसे अहम आपका मौन भाग जो इस उपाय को ब्रह्मांड तक पहुंचा देगा। क्या आपको पता है कि महाभारत में एक कथा है। एक बार द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु ऐसा कौन सा कार्य है जिसका सबसे तेज फल हमें मिलता है? तो कृष्ण मुस्कुराकर बोले, चुपचाप किया गो सेवा। क्योंकि जब इंसान मौन होकर अपने स्वार्थ के बिना किसी को कुछ देता है तो उसकी आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है। अब आइए आपको बताती हूँ इस उपाय का प्रभाव कैसे शुरू होता है। पहले दिन जैसे ही आप ये लड्डू गाय को अर्पित करते हैं, उस समय आकाश से एक ऊर्जा तरंग निकलती है, आपके चारों ओर एक दिव्य कवच बना देती है। तीसरे दिन आपको अचानक कोई ऐसी खबर मिलेगी जिससे दिल खुश हो जाएगा। रुका हुआ पैसा, कोई पुराना दोस्त, कोई अच्छा समाचार। 7वें दिन सपने में कोई बुजुर्ग, गाय, मंदिर या फिर भगवान शिव के दर्शन होंगे, संकेत कि आपकी प्रार्थना सुनी गई। 11वें दिन कोई बड़ा प्रस्ताव, नौकरी, व्यापार या फिर दोस्तों धन से जुड़ी बात अचानक जीवन में दस्तक देगी। 21वें दिन घर का वातावरण बदल जाएगा, कलह कम होगी, शांति बढ़ेगी। ठीक 1 महीने के बाद आपको ऐसा अवसर मिलेगा दोस्तों जिससे आपकी आय कई गुना हो सकती है। ऐसा लाभ, ऐसा सौभाग्य जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन दोस्तों, एक चेतावनी है कि इस उपाय को करते समय और बाद में 3 चीजों से आपको बचना है। 1, झूठ जो आपके पुण्यों को काट देता है। 2 नंबर पर गाली जो आपके बनाए हुए कवच को तोड़ देती है। 3, दिखावा जो आपके पुण्यों को साझा कर देता है और कमजोर बना देता है। दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ मन का खेल है। जिन्होंने किया है उनका जीवन बदला है। एक महिला जो पिछले 7 साल से कर्ज में डूबी हुई थी, बस इसी उपाय को करके 1 महीने में एक ऐसा अवसर आया कि उसका सारे का सारा कर्ज खत्म हो गया और आज वे 2 परिवारों की मदद भी कर रही है। एक युवक जिसने 9 जून चतुर्थी की सुबह ये उपाय किया, 28 दिन बाद ही उसे दुबई में नौकरी का ऑफर बिना आवेदन के, सिर्फ एक सिफारिश से। ऐसे करोड़ों, सैकड़ों उदाहरण हैं और अलग नाम आपका भी हो सकता है। दोस्तों, अगला नाम आपका भी हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ उस प्रक्रिया को एकदम स्पष्ट रूप से, ताकि आप कोई गलती ना करें। 8 जून रात को ही गुड़ और चना लेकर उसका लड्डू बना लें। 2 नंबर पर 9 जून सुबह 4:30 से 6 बजे के बीच ब्रह्मा मुहूर्त में आपको उठना है, स्नान वगैरह करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, हे गौ माता, हे शिव शंकर, मैं चुपचाप आपको ये अर्पण करा रहा हूँ, कृपा करें, ग्रहण करें। फिर बिना किसी को बताए सड़क पर मंदिर के पास गौशाला में पहली भूखी गाय को खोजें और वे लड्डू से अर्पित करें। वापस लौटते समय मौन रहना है, किसी से बातचीत नहीं करनी जब तक घर ना पहुंचे।
दोस्तों 8 जून की रात को ही गुड़ और चने लेकर उसका लड्डू आपको बना लेना है। 9 तारीख जून यानी कि 9 जून सुबह 4:30 से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहनने हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे गौ माता, हे शिव शंकर, मैं चुपचाप आपको ये अर्पण कर रहा हूँ, आप ग्रहण करें। फिर बिना किसी को बताए सड़क पर मंदिर के पास गौशाला में पहली भूखी गाय को आपको खोजना है और वे लड्डू अर्पित करना है। वापस लौटते समय आपको मौन रहना है, किसी से बातचीत नहीं करनी जब तक आप घर नहीं पहुंच सकते। घर आकर भगवान शिव को जल अर्पित करना है, धन्यवाद करना है, बस इतना सा करना है आपको। अब देखिए कैसे वे मौन का लड्डू धन वर्षा का यंत्र बन जाएगा। दोस्तों आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी अदृश्य शक्ति आपकी ओर बढ़ रही है, कैसे देवी लक्ष्मी आपके घर की देहरी पर कदम रख रही है और कैसे आप एक आम इंसान उस मार्ग पर चल पड़ेंगे जिसे लोग भाग्य कहते हैं। 9 जून सोमवार, चतुर्थी तिथि सोमवार की वेला चुपचाप गाय को गुड़ और चने का एक लड्डू और फिर पूरे ब्रह्मांड का ध्यान केवल आपके जीवन पर केंद्रित हो जाएगा। दोस्तों अब आप ही सोचिए, क्या आप इस अवसर को गंवाना चाहेंगे या फिर आप तैयार हैं अपनी किस्मत का दरवाजा खुद खोलने के लिए। तो दोस्तों यदि आप तैयार हैं उस अगली शक्ति को भी अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए, तो अब सुनिए अगला गुप्त रहस्य जिसे केवल वही लोग अपनाते हैं जो धन के साथ साथ शांति, स्थिरता और सम्मान भी पाना चाहते हैं। आपने अब तक सीखा कि 9 जून सोमवार चतुर्थी के दिन चुपचाप गाय को गुड़ और चने का लड्डू अर्पित करने से कैसे आपकी किस्मत के ग्रह बदल जाते हैं, कैसे अदृश्य रूप से आपके जीवन में शुभ अवसर आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जानते हैं कि एक ऐसा अभूतपूर्व विस्तार जो इस उपाय के प्रभाव को कई गुना बढ़ाएगा। दोस्तों अगर आप उस दिन सिर्फ लड्डू ही नहीं बल्कि साथ में 5 तुलसी के पत्ते भी गाय के चरणों में अर्पित कर देंगे तो वे उपाय एक मौन यज्ञ बन जाता है। हैरान मत होइए दोस्तों, ये वही मौन यज्ञ है जिसका उल्लेख कई पुराणों में भी हुआ है। यहाँ अग्नि नहीं जलती पर आत्मा तपती है, जहाँ मंत्र नहीं बोले जाते पर ब्रह्मांड सुनता है, जहाँ हाथ नहीं उठते पर भाग्य बदलता है। दोस्तों और तुलसी क्यों? दोस्तों क्योंकि तुलसी का संबंध स्वयं लक्ष्मी माँ से है। आप भी यदि इस रहस्य को अपने जीवन में उतार लेते हैं दोस्तों तो जान लीजिए सिर्फ धन नहीं आएगा, उस धन के साथ संतुलन, आनंद, परिवार की एकता, मानसिक शांति और आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन दोस्तों कुछ नियम भी है इसके जिन्हें आपको उसी दिन से पालन में लाना होगा। पहला नियम तो ये है कि उस दिन काले रंग के आपको कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि काला रंग नेगेटिविटी ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है और आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कर रहे होते हैं। दूसरा नियम यह है कि गाय को लड्डू देने के बाद पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना, ये प्रतीक है मैंने अर्पण किया, अब भरोसा किया, पीछे देखने से ऊर्जा वापस लौट आती है। तीसरा नियम दोस्तों ये है कि उसी दिन रात को सोने से पहले एक छोटी बात मन में दोहरानी है कि मैंने जो अर्पण किया ब्रह्मांड ने उसे स्वीकार किया, मेरा भाग्य अब जाग चुका है। ये वाक्य नहीं, ये आत्मा का संकल्प है दोस्तों, और संकल्प सृष्टि बदल देता है। दोस्तों एक और बात जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ, आपके मन में ये विचार जरूर आया होगा कि क्या यह उपाय हर किसी पर काम करता है, तो सुनिए नहीं, ये उपाय हर उस व्यक्ति पर काम करता है जो इसे श्रद्धा, विश्वास और मौन नियमों के साथ साथ करता है। अगर आपने केवल औपचारिकता के लिए कर लिया, चलो लड्डू दे दिया अब देखेंगे क्या होता है, तो यकीन मानिए कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पूरे भाव से, पूरे मन से, आत्मा से, नम्रता से ये उपाय किया तो आप इसके साथ करोड़पति भी बन सकते हैं, आपका भाग्य बदल सकता है, आपकी जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं। दोस्तों हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जो उसके सारे कर्मों को नई दिशा देता है। आपका वे दिन है 9 जून सोमवार चतुर्थी तिथि। उस दिन सूर्य नहीं खुद ईश्वर आपके भाग्य के द्वार पर खड़ा होगा। अब निर्णय आपका है, क्या आप उस ईश्वर का स्वागत करेंगे, क्या आप अपने भाग्य को जागृत करेंगे, क्या आप उस गुप्त शक्ति को अपनाएंगे जो हजारों वर्षों से छिपाई गई थी। तो फिर तैयार हो जाइए, 8 जून की रात लड्डू बनाइए, 9 जून सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौन भाव से उसे गाय को खिला दीजिए और फिर हाथ जोड़कर सिर्फ एक बात कहनी है, हे गौ माता ये मेरा मौन यज्ञ है, इसे स्वीकार कर मेरे जीवन को प्रकाशित कर दो। फिर देखिए दोस्तों आपका जीवन ऐसे बदलेगा कि लोग पूछेंगे भाई तुझे ऐसा क्या मिला जो सब कुछ बदल गया, और आप मुस्कुरा कर कहेंगे कुछ नहीं भाई, बस एक सुबह एक लड्डू और एक मौन। तो दोस्तों अब आप इस गुप्त उपाय के प्रथम चरण को जान चुके हैं, एक मौन लड्डू, एक निशब्द समर्पण। तो आइए आपको बताती हूँ उसका विस्तारित रूप, वह गुप्त तीर्थ यज्ञ उपाय जिसे यदि 9 जून सोमवार चतुर्थी की सुबह आपने जीवन में उतार लिया तो ब्रह्मांड की 5 तत्व शक्तियाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश एक साथ आपके पक्ष में खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों ये उपाय साधारण नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती दोनों की कृपा का एक दुर्लभ
संगम है, क्योंकि इसमें 3 ऐसी चीज़ें जुड़ जाती हैं, तुलसी, कपूर और गंगा जल। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 3 चीज़ों का क्या संबंध है उस एक लड्डू से। तो सुनिए, तुलसी जो स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है, जब किसी शुभ वस्तु में मिलती है तो उसमें धनदायक ऊर्जा जागृत होती है। कपूर जो अग्नि का प्रतीक होता है, जब किसी खाद्य में मिलाया जाता है बिल्कुल थोड़ा, एक चुटकी भर, तो उसमें जो नेगेटिविटी ऊर्जा चलाने की क्षमता पैदा हो जाती है। गंगा जल जो स्वयं ब्रह्मांडीय जल शक्ति है, जब किसी वस्तु पर छिड़का जाता है तो वह वस्तु दिव्य हो जाती है दोस्तों, उसमें देवताओं का आमंत्रित करने की शक्ति आ जाती है। जब ये तीनों मिलते हैं उस लड्डू में, जो गाय को अर्पित किया जाने वाला मौन यज्ञ का साधन है, तो वे एक लड्डू नहीं रहता, वे बन जाता है भाग्य का शंखनाद। अब विधि सुनिए दोस्तों, मैं आपको विधि बताने जा रही हूँ, एकदम सरल है लेकिन अत्यंत प्रभावी। 8 जून रात को गुड़ और भुने हुए चने के मिश्रण से लड्डू बनाते समय मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। मोबाइल, टीवी या बातचीत से दूरी रखें। उस लड्डू के मिश्रण में पीसकर मिलाएं 5 तुलसी के सूखे पत्ते, 1 चुटकी कपूर खाद्य योग्य, और जब लड्डू बन जाए तो उस पर 3 बूंदे गंगा जल की छिड़कें। ध्यान दीजिए, आपने जो लड्डू बनाया है अब केवल भोजन नहीं, वे एक ऊर्जा संचय यंत्र बन चुका है। फिर 9 जून सुबह, सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, घर के मंदिर में दीप जलाएं, भगवान शिव का ध्यान करें और मन ही मन में कहें, हे प्रभु, मैं जो अर्पित कर रहा हूँ वे केवल अन्न नहीं, ये मेरी आत्मा की पुकार है, कृपया इसे स्वीकार कर लें। इसके बाद उस दिव्य लड्डू को लेकर बाहर चले जाएं, जो भी पहली गाय मिले, भूखी, शांत, बस उसी के पास आपको जाना है, कुछ नहीं बोलना है। गाय के पास जाएं, हाथ जोड़ें, नजरें झुकाएं और लड्डू उसके चरणों में रख दें। यदि वे गाय खा लेती है तो आप समझ लीजिए आपका यज्ञ पूर्ण हो गया है। और दोस्तों, जब ऐसा होता है तो 3 चीज़ें अपने आप बदलने लगती है। एक, आपके भाग्य की गति, अटकते कार्य तेजी से बनने लगते हैं। नंबर 2 पर धन का प्रवाह जहां से आपने सोचा भी नहीं वहां से आने लगता है। परिवार की उन्नति, बच्चों की शिक्षा, नौकरी, दाम्पत्य जीवन, सब में दोस्तों संतुलन आने लगता है। आपके घर में धीरे धीरे एक ऐसी सुगंध फैलने लगती है जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी, लेकिन बाहर से आने वाला हर व्यक्ति कहेगा तुम्हारे घर में अब पहले जैसी बात नहीं रही, कुछ तो बदल गया है। और दोस्तों, यही परिवर्तन है आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण का। अब आप सोचिए, जिस घर में सुबह सुबह गौ माता को अर्पण किया गया हो, वे भी गुप्त भाव से, और वे भी ऐसे लड्डू जिसमें तुलसी, कपूर और गंगा जल की शक्ति समा गई हो, उस घर में कौन सी बाधा रोक सकती है? ऐसे घर में ना तो दरिद्रता टिकती है और ना ही कोई रोग, कला, क्लेश, मुकदमे, ना ही कोई शत्रु होता है। दोस्तों, ये उपाय सिर्फ धन के लिए ही नहीं है, ये उपाय पूर्ण जीवन परिवर्तन के लिए है। और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि प्राचीन आश्चर्य मुनियों ने ऐसे ही उपायों से अपने सप्त आशिक कुल की ऊर्जा बनाए रखी थी। राजाओं ने अपने राजमहलों की स्थिरता ऐसे ही गायत्री, गौ सेवा उपायों से पाई थी, और संतों ने इसी मौन अर्पण से अपने जीवन को ब्रह्मलीन किया था। और आज यही ब्रह्म ज्ञान आपको दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि आपकी आत्मा तैयार हो चुकी है, आपके पुण्य का घड़ा भर चुका है। अब बस एक बूंद, एक मौन किया और फिर वे अमृत वर्षा जो आपको बदल देगी। 9 जून सोमवार, एक दिन, एक लड्डू, 3 पवित्र तत्व और गाय का आशीर्वाद, यही वह सूत्र है जो आपके जीवन की उलझनों को सुलझा देगा, जो आपके भाग्य के जाम दरवाजों को खोल देगा, जो आपको वह देगा जो आपकी आत्मा वर्षों से मांग रही थी। दोस्तों, अब ये ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, अब ये शक्ति आपके पास है, अब ये रहस्य आपकी आत्मा से जुड़ चुका है। यदि आप इस ऊर्जा को जागृत करना चाहते हैं तो बस मौन रहिए, साधना कीजिए और समर्पण भाव से 9 जून की सुबह इस उपाय को कर लीजिए। फिर देखिए दोस्तों, आप करोड़पति बनेंगे या नहीं, यह ब्रह्मांड तय करेगा, लेकिन आप धनवान आत्मा जरूर बन जाएंगे जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकेगी। तो दोस्तों, अब आप उस लड्डू, तुलसी, कपूर और गंगा जल वाले गुप्त यज्ञ को समझ चुके हैं और आपने ये भी जान लिया है कि 9 जून सोमवार की सुबह चुपचाप गाय को वह दिव्य अर्पण करना है और किस प्रकार से अर्पण करना है, आपके जीवन का मार्ग बदल जाएगा। तो अब मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रही हूँ जिसे जल चक्र विधि कहा जाता है। ये विधि उन लोगों के लिए है जो सालों से कर्ज में डूबे हुए हैं, जो जितना भी कमाते हैं सब खर्च हो जाता है, जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का फल उन्हें कभी पूरा नहीं मिलता। तो सुनिए, जल यानी पानी,
ये कोई साधारण तत्व नहीं है दोस्तों, इसमें समृद्धि होती है, तरंगे होती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो नियंत्रण की शक्ति होती है। यदि जल से आप सही तरीके से संवाद कर लेते हैं तो आप समझिए आपने स्वयं सृष्टि से संवाद कर लिया। अब 9 जून सोमवार के दिन इस उपाय के बाद जब आप घर लौटे और थोड़ी देर विश्राम कर लें तो यही दिन आपको देता है एक और मौका जल चक्कर विधि करने का। इस विधि को करने का बेहद आसान है उपाय है, लेकिन उसका असर जैसे किसी ने अचानक आपकी किस्मत को एक झटके में दे दिया हो और सब कुछ बनने लगा हो, धन, काम, अवसर और सम्मान। विधि इस प्रकार है दोस्तों, एक पीतल का लोटा लेना है। यदि पीतल ना हो तो तांबे का लोटा भी चलेगा, लेकिन प्लास्टिक, स्टील या ग्लास बिल्कुल नहीं। तो उसमें भरे शुद्ध जल, या तो गंगा जल मिलाकर या फिर किसी तीर्थ के जल की कुछ बूंदें उसमें डाल देना। अब उस जल को दोनों हाथों से पकड़ना है। आंखें बंद करके मन में 7 बार ये वाक्य दोहराइए, हे जल देव, जैसे तू बिना रुके बहता है वैसे ही मेरी किस्मत भी बहती रहे। मेरे जीवन से रुकावटें बह जाए, मेरे कर्ज बह जाए और धन का प्रभाव मेरे भीतर स्थायी हो जाए। दोस्तों ये कोई मंत्र नहीं है, ये आपकी आत्मा की आवाज़ है। और जब जल इस आवाज़ को सुनता है वे आपको वही लोटा दे देता है, 10 गुना बनाकर देता है। अब उस जल को घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर ऐसे घुमाना है जैसे कोई घड़ी की सुई घूमती है, दक्षिणावर्त घुमाते हुए मन ही मन। बस इतना आपको कहना है, जैसे जल का चक्कर निरंतर चलता है वैसे ही मेरे भाग्य का चक्कर भी अब थमेगा नहीं। उसके बाद उस जल को घर के मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर छिड़क देना है। बचे हुए जल को तुलसी के पौधे को अर्पित कर दें या फिर घर के मंदिर में रखें। अब देखिए चमत्कार, अगर आप ये क्रिया 9 जून को सुबह गाय को अर्पण करने के बाद उसी दिन 11 से 12 बजे के बीच बीच में कर लेते हैं तो केवल 7 दिनों में कुछ ऐसा घटित होगा जिसे आप संजोग नहीं बल्कि दैवी संकेत कहेंगे दोस्तों। कोई पुराना ग्राहक वापस आ जाएगा, कोई अटका हुआ पेमेंट अचानक क्लियर होने लगेगा, कोई अनपेक्षित लाभ आपको मिलेगा या कोई ऐसा प्रस्ताव आपके जीवन में आएगा जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग सिद्ध होगा। दोस्तों ये केवल शब्द नहीं है, ये वे सच्चाइयाँ हैं जिन्हें हमने अपनी आंखों से देखा है। राजस्थान की एक महिला जिसकी 3 बेटियां थी और पति के ऊपर लाखों का कर्ज था, उसने यही उपाय 2023 में 14 अगस्त को किया था, जो सोमवार और चतुर्थी तिथि थी। उसने लड्डू अर्पण किए, गाय को तुलसी यह लड्डू खिलाया और फिर जल चक्कर विधि की। क्या हुआ, ठीक 28 दिन के बाद उसकी बड़ी बेटी को कनाडा की एक यूनिवर्सिटी से रिलेशन स्कॉलरशिप मिल गई। पति को एक पुराना पेमेंट वापस मिल गया। सबसे बड़ी बात, खुद उसके जीवन में ऐसी मानसिक शांति आ गई कि वह हर संकट को मुस्कुराकर देखने लगी। दोस्तों ये उपाय केवल धन देने वाला नहीं है, ये आपको सशक्त आत्मिक बनाने वाला है। जब आत्मा सशक्त हो जाती है तो दरिद्रता, बाधा जैसी समस्याएं दूर चली जाती हैं। अब आप स्वयं सोचिए, 9 जून सोमवार चतुर्थी, ये दिन सिर्फ एक नहीं है, ये तो भाग्य पुनर्जन्म दिवस है। जिस दिन आप पुनर्जन्म लेते हैं आपकी किस्मत के शुद्ध रूप में। अब अंत में एक निःशब्द व्रत और बता दूं कि जो उस दिन यदि कर लिया तो ऊपर वाले की शक्ति आप पर जरूर प्रभावी होगी। वे व्रत है मौन व्रत। सिर्फ 9 जून को सुबह से दोपहर तक किसी से बहस नहीं करनी, क्रोध नहीं करना, अपशब्द नहीं बोलने और जितना हो सके मौन रहना है। मौन से मन की ऊर्जा संचित होती है। जब मौन शांत होता है तो जो भी आप करते हैं उसका प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। तो जब आप लड्डू बनाएंगे, गाय को अर्पित करेंगे, जल चक्कर की विधि करेंगे, साथ ही मौन रहेंगे तो ये सब क्रियाएं मिलकर बन जाती हैं दोस्तों एक दिव्य यज्ञ। और उस यज्ञ की आहुति में नहीं पड़ती कोई लकड़ी या घी, उसमें पड़ती है आपकी श्रद्धा, आपका संकल्प और आपकी आत्मा की पुकार। और वही पुकार पहुंचती है वहां जहां से भाग्य लिखा जाता है। अब निर्णय आपका है। इन 9 जून को सिर्फ सोमवार मत मानिए, उसे अपनी किस्मत की सुबह मानिए। गाय को अर्पण करिए वे एक लड्डू जो आपकी आत्मा से निकला है, छिड़किए, गंगा जल मिलाइए, तुलसी चुटकी भर कपूर करिए जल चक्कर, और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके लिए झुकने वाला है। तो दोस्तों 9 जून सोमवार को ये उपाय जरूर करके देखना आपकी किस्मत कैसे चमकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।